नमस्कार, मैं संतोष सिंह और बात डस्टबिन घोटाले के साइड इफेक्ट की करने जा रहे हैं। जी हाँ, प्रभारी के तौर पर भी मंगल पांडे को जगह नहीं मिली। पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे, राष्ट्रीय संगठन में जगह मिलेगी ऐसा हम लोग मान रहे थे। 3 बार पढ़े, उसमें भी सूची में नाम नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले 2027 में 7 राज्यों में चुनाव होना है। उन 3 बड़े राज्यों के प्रभारी की घोषणा कर दी गई है, यूपी, पंजाब और गुजरात। उस सूची में भी मंगल पांडे कहीं नहीं है। मतलब साफ है कि मंगल पांडे अब एक विधायक के तौर पर बीजेपी में ये इनकी आखिरी पाली है, ऐसा संकेत हाल के दिनों में घटित घटना से समझा जा सकता है कि भाई अब इनका खेल जो है सो खत्म है। अब पश्चिम बंगाल के प्रभारी, अब वहाँ कोई चुनाव थोड़ी है, खेल खत्म है वहाँ भी। तो क्या डस्टबिन की पूरी स्टोरी मंगल पांडे के डस्टबिन में जाने तक ही सीमित रहेगा या फिर ये चीज़ें दूर तलक जाएगी? क्योंकि डस्टबिन वाली खबर का 1 सप्ताह आज पूरा हो गया। न सरकार, न स्वास्थ्य विभाग और ना ही मुख्यमंत्री सचिवालय इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है, न सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। हाँ, हमारे कुछ मित्र जो हैं एक अधिकारी के हवाले से खबर जरूर चला रहे हैं, और वो आधिकारिक न तो आधिकारिक तौर पर कोई प्रेस रिलीज जारी किया है और ना ही किसी मीडिया को बाइट दिया है। लेकिन सरकार के साथ खड़े दिखना है, सरकार को बचाए के रखना है। कोई जाति के चश्मा से चीज़ों को देख रहा है तो कोई भक्ति भाव में चीज़ों को दिखा रहा है कि इस प्रदेश में चारा ही घोटाला है, बाकी घोटाले का कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज़ें बचाए रखने की कोशिश होती है। वो तेजस्वी से सवाल करते हैं कि डस्टबिन घोटाले पर तेजस्वी क्यों चुप है। बात समझ में आ रही है ना? तो जो लोग डस्टबिन घोटाले में तेजस्वी से सवाल कर रहे हैं, वही लोग एक अधिकारी का गैर आधिकारिक बयान के सहारे इस पूरे घोटाले पर को तथाकथित घोटाले घोषित करने में लगे हुए। करिए, उससे मतलब नहीं है। मेरा जो अभियान है वो जारी रहेगा और इस अभियान में पहला विकेट मंगल पांडे का गिरा, यह साफ दिख रहा है। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जो उन्होंने जो काम किया है, जिस तरीके से काम किया है, कह सकते हैं कि उसकी सजा उनको मिल रही है। और केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से उनको उपेक्षित किया है, सब कुछ सामने दिख रहा है कि क्या स्थिति उनकी हो गई है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि डस्टबिन, हम बार बार कहते हैं, ये डस्टबिन सम्राट की सरकार के लिए कह सकते हैं कि मुश्किल भरा कर समय ला सकता है। क्योंकि सिर्फ डस्टबिन ही नहीं है, ये बात अब आगे भी बढ़ रही है। कई तरह की चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई है। कई विभागों में जो खेल खेला जा रहा है, वो खेल अब दिखने लगा है। इसलिए आने वाले समय में ये चाहते हुए सरकार की भाई डस्टबिन को लेकर अभी मीडिया में खबर चल रही है, धीरे धीरे खबर चलनी बंद हो जाएगी, हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन निशांत की चुप्पी संदेह पैदा कर रहा है। निशांत के इस मामले में नहीं बोलना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री वही है और उनको ये पक्ष रखना चाहिए, या इस विभाग के अधिकारियों को सार्वजनिक तौर पर पक्ष रखना चाहिए। गलत है तो गलत है, हम लोगों ने गलत खबर दिखाई है। कोई कह क्यों नहीं रहा है कि ये खबर गलत है? कोई ये क्यों नहीं कह रहा? हाँ, नीलेश देवड़े से हमारी बातचीत हुई है, उनसे 1-2 दिन में हमारी मुलाकात होगी। वो कुछ अपना पक्ष रखना चाहते हैं। उनके पक्ष, अगर आधिकारिक तौर पर उन्होंने पक्ष रखा तो हम जरूर उनके पक्ष को भी चलाएंगे। एक मीडिया वाले के माध्यम से एक पत्र हमें भिजवाया है उन्होंने, जो सामान्य प्रशासन विभाग ने उनसे पूछा था
उनके कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग में जो बातें हुई हैं उसको लेकर उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन उस जवाब में भी कई ऐसे सवाल छुपे हुए हैं डस्टबिन को लेकर जिसका वो खुलकर चर्चा तक नहीं की है। मुलाकात होगी, जल्द होगी और तमाम बिंदुओं पर उनसे बातचीत भी होगी। हम पक्षकार हैं, सबका पक्ष सामने आए, हमारी कोशिश यही रहती। हम किसी के व्यक्ति, किसी के संस्था के हम पक्षकार नहीं हैं, हम जनता के पक्षकार हैं। इसलिए जिन पर आरोप है, जिन पर आरोप लग रहा है, वो अगर अपना पक्ष रखते हैं तो मैं उनका भी पक्षकार हूँ, उनके पक्ष को भी मैं मजबूती से रखूँगा। और जो भी रखना चाहते हैं, हम तो बार बार कहते हैं कि भाई हम घोटाला नहीं कह रहे हैं, हमने कभी नहीं अपनी स्टोरी में कहा है कि ये डस्टबिन घोटाला है। हमने सिर्फ और सिर्फ यही कहा है कि जिस डस्टबिन की कीमत बाजार में 1500 रुपया है, वो डस्टबिन स्वास्थ्य विभाग 15,000 में खरीदा है। और स्वास्थ्य विभाग 15,000 में जिस डस्टबिन की खरीदने की बात कर रही है, उसके जिस बीड में जिस बात की चर्चा है, वैसा डस्टबिन कहीं बिहार में हमको दिखाई नहीं दिया। हम वो डस्टबिन भी दर्शकों को दिखाए। इसलिए विभाग स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए। बताए हम लोग कि वो डस्टबिन कहाँ है, बताए कि किस किस अस्पताल में जो है उस मेडिकल कचरा को जलाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, बताए। नहीं तो एक बात तो तय है, जब मंत्री डस्टबिन में जा सकते हैं तो पदाधिकारी को डस्टबिन में जाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस खेल में पदाधिकारी ज़्यादा जिम्मेवार है। इस खेल में के पीछे पदाधिकारियों की एक लॉबी जिम्मेवार है। देखिए कब तक बचते हैं वो लोग, कब तक उनको बचाया जाता है। मंत्री के तौर पर तो मंगल पांडे की विदाई हो ही गई थी, अब डस्टबिन में विश्वाहा हो गए वो। जिस तरीके से संगठन में उनको बताई, जिस पर इतना भरोसा, कई बड़ी बड़ी जिम्मेवारी बीजेपी ने दी थी उनको। पश्चिम बंगाल का प्रभारी का मतलब समझते हैं? इतने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के बाद उनको इस तरीके से डस्टबिन में डाल देना, हमें लगता नहीं है कि अब मंगल पांडे की फिर से वापसी होगी। तो जो स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने जो स्वास्थ्य बनाया है, अब उसी स्वास्थ्य का लाभ ले। दिखता तो कुछ ऐसा ही है। वैसे राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता, समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो ये चीज़ें भी बदलती हुई आने वाले समय में दिख जाए। मंगल पांडे की भी वापसी हो सकती, कई लोगों की वापसी हुई है, लेकिन इतना तो तय है कि डस्टबिन में पार्टी ने तो उनको डाल दिया है।